यूपी के पश्चिम पर सब राजनेताओं की नजर रहती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे की बात करें तो पता चलेगा कि पश्चिमी यूपी में उठी सियासी लहर पूरब तक फैला देती है। जिस पार्टी का जैसा माहौल पश्चिम में बनना शुरू होता है, पूरब तक उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिमी को साधने के लिए पार्टियां सबसे ज़्यादा जोर तोड़ और जोर आजमाइश में जुट जाती हैं। अब जब पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होने हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन सभी पर जीत का परचम लहराया था। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी को अकेले 71 सीटें और एनडीए को 73 सीटें हाथ लगी थी। 2019 के चुनाव में इन सीटों पर सपा रालोद व बसपा के महागठबंधन के सामने भाजपा कमजोर साबित हुई थी। पश्चिम की अगर इन 8 सीटों की बात करें तो भाजपा 3 ही जीत पाई थी। इस माहौल का असर यह हुआ कि सपा व बसपा ने पूर्वांचल में कई सीटें जीती और भाजपा का आंकड़ा 62 पर ही थम कर रह गया था। इस बार के चुनाव एक बार फिर से पश्चिम से शुरू हो रहे हैं। पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन आज यानी बुधवार से ही शुरू हो गए। कई सीटों पर तो मुख्य दल तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाए और पश्चिम की ऐसी सीटों पर चुनावी तस्वीर अभी भी धुंधली पड़ी है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से यहाँ के सियासी समीकरण बहुत बदले हुए हैं, जिसका असर चुनाव पर नजर आने लगा। इस चुनाव से इलाके के प्रमुख चेहरे आरएलडी नेता जयंत चौधरी का भी कद तैयार होगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हैट्रिक के प्रयासों की परीक्षा होगी। यह चुनाव तय करेगा कि भाजपा के नेता वरुण गांधी का सियासी भविष्य कैसा होगा। नेहटोर के विधायक ओम प्रकाश संसद पहुंच पाएंगे या नहीं, यह फैसला भी ये चुनाव तैयार कर देगा। पश्चिम का इलाका किसान और जाट नेता अजीत सिंह के प्रभाव वाला माना जाता रहा है। अजीत सिंह हारे या जीते, लेकिन उन्हें साथ लेकर चलने वाले दल हमेशा अपने को फायदे में मानते रहे हैं। अजीत भी अपनी इस अहमियत की भरपूर सियासी कीमत वसूलते रहे। इस बार यह चुनाव अजीत सिंह के बिना ही हो रहा है। अजीत के उत्तराधिकारी जयंत चौधरी को साधने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दोनों ही ओर से आखिर तक कोशिश की गई। आखिरकार सत्ता पक्ष का पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का दाव कारगर साबित हुआ। जयंत पिछले चुनाव का जाट दलित मुस्लिम का समीकरण छोड़कर भाजपा के साथ आ गए हैं। यह चुनाव तय करेगा कि जयंत का फैसला कितना सही है। पिछले चुनाव में सपा बसपा और रालोद का महागठबंधन हुआ था। इस बार के पहले चरण वाली 8 सीटों में से तब 4 सपा, 3 बसपा और 1 रालोद को लड़ने को मिली थी। महागठबंधन का बसपा के खाते में गया था। बसपा ने अपने हिस्से में मिली तीनों सीटें सहारनपुर, बिजनौर और नगीना जीत ली थी। सपा ने 4 में से 2 सीटें मुरादाबाद और रामपुर जीती थी। उस वक्त रालोद का खाता भी नहीं खुला था और वहीं भाजपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत की सीटों को अपने पाले में कर लिया था। अब अगर भाजपा रालोद गठबंधन की बात करें तो इस बार पहले 7 चरण में भाजपा के हिस्से में 1 बिजनौर रालोद के पास है। उसी तरह सपा कांग्रेस गठबंधन के सहारनपुर सीट कांग्रेस के हिस्से में है, तो बाकी 7 सीटें सपा के पास हैं। अब आपको 8 सीटों का समीकरण बताते हैं। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला आजम खान के बिना अधूरा माना जाता है और हाल ही में आजम खान को कोर्ट ने एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। आजम के बिना पहले चरण की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान का रामपुर भी आता है। पिछले 5 सालों में तमाम उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद आजम खान को जेल जाना पड़ा, सजा हुई और उनकी सांसदी भी चली गई। उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा के घनश्याम लोधी सांसद बनाए गए। सपा ने अभी तक रामपुर सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और इस बार फिर भाजपा ने लोधी को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। चलिए बिजनौर की बात कर लेते हैं। बिजनौर में पिछले चुनाव के सभी मित्र दल एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहां पर भाजपा और रालोद गठबंधन में रालोद को 2 सीटें बिजनौर व बागपत ही मिली है। इसमें बिजनौर में पहले चरण में ही चुनाव होना है। 2019 में सपा और बसपा और रालोद गठबंधन में बिजनौर सीट बसपा के पास थी और उसके प्रत्याशी मुलुक नागर चुनाव जीते थे। इस बार रालोद ने चंदन चौहान और सपा ने यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाकर प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। बसपा अकेले है और अभी तक प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान बाकी है। 2019 के तीनों मित्र दलों के प्रत्याशी इस बार अलग अलग एक दूसरे के सामने ताल ठोकने वाले हैं। चलिए मुजफ्फरनगर की बात करते हैं।
एक समय था जब संजीव बालियान ने आरएलडी प्रमुख अजीत चौधरी को हराया था। घड़ी की सुई घूमी और अब रालोद भी उन्हीं को जिताएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और रालोद मुखिया अजीत सिंह आमने सामने थे। बालियान लगातार दूसरी बार जीते थे, अजीत सिंह नहीं रहे और बदले हालात में रालोद और भाजपा एक साथ हो गए। जाट सोच में पड़ गया कि ऐसे में इस बार रालोद अपनी ताकत बालियान के साथ लगाएगी। सपा के पूर्व सांसद हरिंदर मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा प्रत्याशी का ऐलान अभी बाकी है। सहारनपुर की बात कर लेते हैं। सहारनपुर एक हॉट सीट मानी जाती है। यहां तीनों ही पार्टियों से प्रत्याशियों का इंतजार बाकी है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो महागठबंधन के जरिए सहारनपुर सीट पर बसपा ने कब्जा जमाया था। बसपा के हाजी फजलुर रहमान भाजपा के राघव लखनपाल को हराकर चुनाव जीते थे। इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। भाजपा, कांग्रेस व बसपा में किसी ने भी अभी तक यहां प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। कैराना पर भी सबकी नजर है। यहां से भाजपा के प्रदीप चौधरी पर दोबारा दांव खेला गया, तो वहीं सपा से नाहिद हसन की बहन इकरा हसन चुनावी मैदान में है, पर भाजपा को कड़ी टक्कर भी दे रही है। 2019 के चुनाव में भाजपा के प्रदीप चौधरी यहां से सपा की तबस्सुम बेगम यानी इकरा हसन की माता को हराकर चुनाव जीते थे। इस चुनाव में पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और तबस्सुम बेगम की बेटी इकरा हसन को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। इकरा के भाई नाहिद हसन विधायक हैं और यहां पर भी बसपा के प्रत्याशी का इंतजार लगातार चल रहा है। अब नगीना की बात कर लेते हैं। नगीना दलित गढ़ माना जाता है। यहां नगीना में भाजपा और सपा ने नए चेहरे दिए, तो वहीं बसपा के प्रत्याशी का यहां पर भी इंतजार बदस्तूर जारी है और चंद्रशेखर भी नगीना से ही दांव खेल रहे हैं। बसपा का समीकरण बिगाड़ने में चंद्रशेखर बहुत अहम भूमिका रखते हैं। यहां से बसपा काशीराम के किसी परिवार के सदस्य को मैदान में उतार सकती है। बसपा ने अभी तक किसी का टिकट फाइनल नहीं किया। बसपा अभी पत्ते नहीं खोल रही है। इस बार सपा ने सेवानिवृत्त जज मनोज कुमार और भाजपा ने नेहटोर के विधायक ओम प्रकाश को प्रत्याशी बनाया। दोनों ही दलों से इस बार नए प्रत्याशी मैदान में हैं। चलिए मुरादाबाद की बात करते हैं। मुरादाबाद में भी प्रत्याशियों का इंतजार लगातार बरकरार है। सपा के एचटी हसन भाजपा के कुंवर सर्वेश कुमार को हराकर चुनाव जीते थे। इस सीट पर किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। सपा कांग्रेस गठबंधन में यह सीट सपा के पास है, तो वहीं भाजपा रालोद गठबंधन में भाजपा के पास है और बसपा अकेले है। चलिए पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत वरुण गांधी नहीं तो कौन। 2019 का चुनाव भाजपा के वरुण गांधी जीते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद से उनके तेवर बदल गए। वह कई बार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते रहे और उनसे सवाल करते नजर आए। अभी तक इस सीट पर भाजपा ने पत्ते नहीं खोले। सपा और बसपा भी अभी तक इस पर चुप्पी साधे है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के पश्चिम की ये वो 8 सीटें हैं जहां हर पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब देखना होगा कि पहले यहां पर कौन अपना प्रत्याशी उतारता है या कौन सी पार्टी किस उतरे हुए प्रत्याशी को देखकर रंग बदलती है। ये अभी सोचने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ पॉइंट टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।